नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे आपके हिंदी पेडागोजी के पार्ट 6। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आपके हिंदी पेडागोजी के पार्ट 5। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न आपके पास कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। यानी आप जब बच्चों को जो है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले क्या शुद्ध उच्चारण पर बल देंगे, रोचक कहानी पर बल देंगे, अक्षर ज्ञान पर बल देंगे या फिर वर्णमाला पर ध्यान देंगे। तो जो हो जाएगा इसका शुद्ध उच्चारण जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। और रोचक कहानी जो होता है ये आपका जो होता है सही होता है रोचक कहानी। अक्षर ज्ञान गलत हो जाएगा, वर्णमाला भी गलत होएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आपको बच्चों को जो है रोचक कहानियों के द्वारा उनमें जो है कैसे किसी चीज़ को पढ़ते हैं ये सिखाना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। नियंत्रण लेखन, लापरवाही, अज्ञानता या फिर स्ववर्तनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, स्ववर्तनी। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन, यहाँ पे पूछा गया आपका कि सामाजिक जो आपका अंतःक्रिया से आप जब भाषा को समर्थन करते हो किसने दिया था आपका, वाइगॉस्की ने, चोम्स्की ने, स्किनर ने या फिर प्याजे ने। तो जहाँ पे भी आपका समाज से रिलेटेड आपका आ जाएगा, समाज और संस्कृति से रिलेटेड ये आपका दिया था वाइगॉस्की ने। तो ऑप्शन जो है ए आपका सही हो जाएगा, वाइगॉस्की। अगला प्रश्न आपका, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। आपका द्विभाषिकता और डैश का जो है गहरा संबंध पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम इसमें, साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यवसायिक या फिर विद्वत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है द्विभाषिकता और डैश का एक जो होता है पूछा गया इसमें द्विभाषिकता और डैश उपलब्धि का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे साहित्यिक नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा, साहित्यिक नहीं होता है। वैज्ञानिक भी नहीं हो गया, व्यावसायिक भी नहीं होगा, विद्वत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, व्याकरण के नियम, व्याकरण ज्ञान। तो मैंने आपको एक तो ये बताया कि व्याकरण नियम जहाँ पे भी आ जाएगा आपको गलत हो जाएगा, और भाषा का ज्ञान नहीं होगा, व्याकरण ज्ञान नहीं होगा, भाषा प्रयोग पे आप ज़्यादा बल देंगे। जहाँ पे भी आपको भाषा प्रयोग दिखेगा वहाँ पे आपको जो है ये सही उत्तर हो जाएगा आपका भाषा प्रयोग। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मौखिक भाषा का आकलन आपका यह हो जाएगा डैश पर सर्वाधिक बल देता है। यानी मौखिक भाषा किस पर आपका बल देता है, धारा प्रवाह की तीव्रता पर, संस्कृति निष्ठ शब्दों का प्रयोग पर, उच्चारणगत शुद्धता पर या फिर विचारों की क्रमबद्धता पर। यानी जब आप मौखिक भाषा का यूज करते हो तो वो किस पर बल देता है, आपकी धारा की तीव्रता पर नहीं, यानी स्पीड पे बल नहीं देता है। शब्दों का प्रयोग भी गलत हो जाएगा आपका, उच्चारणगत शुद्धता तो गलत ही हो जाता है। विचारों की क्रमबद्धता, बिल्कुल जहाँ पे भी विचार आएंगे आपके, आपको अपने विचार रखने की जो है हिंदी पेडागोजी जहाँ पे भी आएगा कि हमें क्या है बच्चों को अपने विचार रखने चाहिए, इससे उनकी जो है भाषा कौशल का विकास होगा। तो ये आपका सही माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। चिंतन और विचरण, सोचते महसूस, सोचते विचार, अनुभव महसूस। तो इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सोचते और विचार, यानी सी आंसर सही हो जाएगा कि हम भाषा के माध्यम से जो है सोचते और विचार करते हैं। सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न आपका, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटना, रटना जहाँ भी आ जाएगा गलत हो जाएगा, व्याकरण सीखना गलत हो जाएगा, भाषा प्रयोग बिल्कुल मैंने बोला आपको जहाँ पे भी आपको भाषा प्रयोग दिखेगा आपको जो है ऑप्शन वही चूज़ करना होगा, जहाँ पे भाषा प्रयोग होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है आपका प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगीन रंगतें प्रस्तुत करता है। यानी क्या है, भाषा की जो है रंगतें प्रस्तुत करता है आपका जो है बाल साहित्य। वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि जो आपका बाल साहित्य होता है वह क्या होता है, भाषा की रंगतों को दिखाता है, इसलिए वह बच्चों को जो है प्राथमिक स्तर पर सिखाया जाता है। बाल साहित्य यानी आपकी जो होता है कविताएं, कहानी जो आपके हम शिक्षक जो है बच्चों को देते हैं आपके प्राथमिक स्तर पे, तो ये आपका जो है बाल साहित्य कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। यानी वाक्य लिखने से, शुरू से, अक्षर लिखने से या फिर चित्र बनाने से। तो कक्षा 1 में जो आप क्या सीखते हो सबसे पहले, ये आपसे पूछा गया है। तो कक्षा 1 में जो है बच्चा जो है सबसे पहले आपका चित्र बनाना सीखता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, चित्र बनाना आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। देख लेता हूँ ऑप्शन। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। आपके भाषा कौशल जो 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ये एक निश्चित क्रम में ही सीखे जाते हैं या फिर ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये एक दूसरे से क्या है, अंतः संबंधित होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसे हम सु बो पली बोलते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये मैंने आपको हिंदी पेडागोजी जो कंप्लीट हिंदी पेडागोजी है वहाँ पे भी पढ़ाया है। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ पे जो है आपके आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप एमसीक्यू करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि एक दूसरे से अंतः से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश। यानी आपका जो है पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न जो होता है उन्हें डैश, उन्हें गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका भी देता है। तो क्या होता है आपकी जो है यहाँ पे पूछा गया है कि अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करते हैं, अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, जानने, तो जानने जहाँ पे भी आ जाएगा वो तो सही हो जाएगा आपका। तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन कैंसिल मेथड बोलते हैं हम इसको, जहाँ पे जानना हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि आप क्या है, अभ्यास प्रश्न क्या है, हमें जानने से जो है मौका देता है पाठ्य पुस्तकों की रचनाओं को। तो बी और डी में से ऑप्शन देख लेते हैं हम। और गहराई से उन्हें परखने या फिर जूझने, तो यहाँ पे हो जाएगा गहराई से हम क्या है जूझते हैं उनसे, और व्यापक अनुभव स्तर से हम जुड़ने का मौका। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें हमें क्या है जानने में और उन्हें गहराई से जूझने से और व्यापक अनुभव स्तर से उन्हें जुड़ने से का मौका देती है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्किनर के अनुसार, अब आपका स्किनर पे प्रश्न है कि स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्किनर ने ये नहीं कहा था कि भाषा सीखना एक जटिल प्रक्रिया होती है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। बिल्कुल सही। स्किनर ने कहा था कि बच्चा जो है भाषा जो है अनुकरण यानी क्या है, किसी की नकल करना। अनुकरण यानी होता है आपका कि जब बच्चा क्या है किसी की नकल करता है तो वह उसके द्वारा क्या है भाषा को सीख देता है। ये किसने कहा आपका, ये कहा आपका स्किनर ने। तो ये आपका सही है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। स्किनर ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं वह क्या है भाषा को क्या है अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। और नोम चॉम्स्की ने कहा था कि भाषा जो बच्चे होते हैं उनमें क्या है भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है। तो जो है ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है। यानी आप अपने बच्चों के प्रश्न पूछा कि अगर तुम पापा की जगह होती तो तुम क्या करती, मतलब चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से या फिर अनुभव की अभिव्यक्ति से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने अनुभवों से। यानी जो हम बच्चों को प्रश्न पूछ रहे हैं वो उसके अनुभव के आधार पर पूछ रहे हैं कि अगर तुम जो है ठेला लगाओगे, अपने पापा की जगह ठेला लगाओगी तो तुमने ऐसा तय क्यों किया। तो उनके अनुभवों के आधार पर हम उन्हें क्या है प्रश्न पूछ रहे हैं। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति या फिर अलंकारिक भाषा। यानी क्या है, आप जो है भाषा की संरचना जो है उस पर तो भाषा की संरचना तो गलत हो जाएगा, व्याकरण सम्मत भाषा भी गलत हो जाएगा। सहज अभिव्यक्ति मैंने बोला जहाँ पे आप अभिव्यक्ति का आज़ादी दोगे बच्चों को, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ पे बच्चे को क्या है, अपनी अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना होगा, यानी जहाँ पे हम उसे मौका देंगे बोलने का मौका देंगे तो उससे क्या है, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी हो जाएगी। तो ये आपका सही माना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र जो है, ये आपका एक प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? तो त्रिभाषा सूत्र जो है ये आपका कोठारी कमीशन ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है। त्रिभाषा सूत्र जिसमें बच्चों को हम क्या है, उनकी जो है एक जो है उनकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे, दूसरा जो है हम उन्हें एक कोई सी भी भाषा में पढ़ाएंगे, और तीसरा जो उनके कोई फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए। ये आपकी त्रिभाषा सूत्र होता है आपका कोठारी कमीशन में। तो इसमें जो है आपका त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या फिर डैश हो। तो सबसे पहले जो स्कूल में जो पढ़ाई जाती है वो होती है सबसे पहले उसकी मातृभाषा। बच्चे की मातृभाषा पर कोठारी कमीशन ने बल दिया, तो ये दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। फिर होता है उसकी क्षेत्रीय भाषा या फिर हिंदी भाषा पे। तो उन्होंने क्या है, ऐसा कोई बोला नहीं है पर लेकिन उन्होंने क्षेत्रीय भाषा पे भी बल दिया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि सबसे पहले हमें बच्चों को क्या है, मातृभाषा, फिर उसके बाद क्षेत्रीय भाषा पर ध्यान देना होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है? उदाहरणों पर, मानकता पर, नियमों पर या फिर परिभाषा पर। तो जो है जब व्याकरण पढ़ाते हो तो उसकी आगमन विधि जो होती है वह क्या है, आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तो जो है उदाहरण पर ज़्यादा बल देती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि आगमन विधि। निगमन विधि जो होता है कि नियम पे बल देती है। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदना विकसित करती है बल्कि डैश को समझने में भी मदद करती है। यानी आपका जो है भाषा के संबंध में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदना विकसित करती है बल्कि जो है डैश को समझने में मदद करती है। विभिन्न माध्यमों के उपयोग को, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति को, विभिन्न माध्यमों की जानकारी को या फिर विभिन्न माध्यमों की प्रयुक्त भाषा को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विभिन्न माध्यमों की प्रयुक्त भाषा पर, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। अगला आपका, कहानी की विभिन्न शैलियों पर की गई डैश आपकी चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। यानी कहानियों की विभिन्न जो है आपकी शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। कहानी के तत्वों को याद करना जहाँ पे भी आ जाता है गलत हो जाता है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कहानियों की कमी बताना भी गलत हो जाएगा। व्याकरण समझना, व्याकरण जहाँ पे भी आ जाएगा आपका गलत हो जाता है। कहानी की रचनाएं, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि जो कहानी की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को उनकी क्या है, कहानी की रचना में आपकी मदद करती है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है आपका? पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, या फिर पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, और तीसरा ऑप्शन देखते हैं अब हम, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, या फिर पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को परिभाषित बताने पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संदर्भ में व्याकरण होता है पाठ पढ़ाते समय प्रसंगों से आने वाली व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों को की डैश पृष्ठभूमि क्या है। यानी आपके जो एक शिक्षक के रूप में आपको बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है, यानी भाषिक व सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक, आर्थिक व सामाजिक, या फिर सामाजिक और व्यावसायिक। जहाँ पे भी आर्थिक आ जाएगा ये तो गलत हो जाएगा, आर्थिक नहीं होगा, व्यावसायिक भी नहीं होगा। ऑप्शन एक ही बचता है आपका जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, भाषिक एवं सांस्कृतिक जो आपकी पृष्ठभूमि की जानकारी एक शिक्षक को होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
अगला आपका 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाली ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रस्तुत सामग्री क्या है? यानी आपने ऋषभ जो है एक 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला जो है ऋषभ ने बच्चों को क्या है जल संरक्षण के बारे में बताया। तो ये क्या है? कृत्रिम है, परीक्षण है, अनुपयोगी है या फिर मनोरंजन है? तो ये क्या है आपका जो हो जाएगा कृत्रिम है, परीक्षण, यहाँ पे परीक्षण नहीं होगा, ये होगा प्रमाणिक हो जाएगा, ये प्रमाणिक हो जाएगा। यहाँ पे प्रमाणिक है, ये आपका प्रमाणिक हो जाएगा। तो ये प्रमाणिक ही होगा, ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा कि प्रमाणिक जो है उसने क्या है बच्चों को क्या है जल संरक्षण पे क्या है उसने पोस्टर दिखाया था, ये क्या है प्रमाणिकता पर आपको बल दे रहा है। तो ऑप्शन जो है आपका सेकंड सही हो जाएगा, प्रमाणिकता। अगला प्रश्न है आपका कि कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसी प्रश्नोत्तरी पर बल देना चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उक्त पुस्तक में दिया हो, जिनका उत्तर सरल हो या फिर जिनका उत्तर विभिन्न हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कि जिनका उत्तर क्या है विभिन्न हो, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, यानी जब आप गद्य पढ़ा रहे हो बच्चों को उसमें क्या नहीं होता है, तार्किक शक्ति का विकास होता है, अनुकरण क्षमता का विकास होता है, भाषा की बारीकी को समझना होता है या फिर कल्पनाशीलता का विकास होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसमें जो नहीं है, यानी आपको जो गलत ढूंढना है। तो गलत जो है अनुकरण क्षमता का विकास, यानी जो अनुकरण यानी नकल का क्षमता का विकास नहीं होता है आपका जब क्या है गद्य पढ़ा रहे हो बच्चों को। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला है आपका हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, यानी आपका जो है हिंदी भाषा की कक्षा में जो है हिंदी की जो भाषा की रचनाएं होती हैं उनको भी क्या है बल देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें, बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें, या फिर बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए, या फिर बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। आपका जो है जो ऑप्शन चौथा है ये आपका बोल रहा है कि बच्चे जो है वह भाषिक रचनाओं की परिभाषा से जो है परिचित हो सके। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी आपका सही हो जाएगा कि जो आपकी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें हिंदीतर भाषा किस लिए जोड़नी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषता से बच्चों को हमें क्या है परिचित कराना है, इसलिए आपकी जो है हिंदी भाषा जो होनी चाहिए आपकी पुस्तक में। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी जो है उच्च हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना गलत हो जाएगा, हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, या फिर हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, या फिर हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। और ये मैंने आपको जहाँ पे व्याकरण आ जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पे फिर है आपका कि हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, नियमबद्ध प्रकृति भी आपका गलत है। बी आपका बचेगा कि हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक होता है। कल्पनाशीलता, अनुकरण, लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, यानी जब क्या है भाषण दे रहे हो आप या फिर आप संवाद कर रहे हो तो इससे क्या होगा आपको मौखिक यानी आपकी बोलने की जो है आपके कौशल का विकास होगा। तो आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मौखिक अभिव्यक्ति का जो है बच्चे का विकास होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है, यानी आप गद्य को पद्य में कर रहे हो, पद्य को गद्य में कर रहे हो, किसमें मदद करता है, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार पर, भाषा व्याकरण पर अधिकार, साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन पर, या फिर अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी भाषाई संरचनाओं पर अधिकार पर। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न आपका 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे आप, यानी आप क्या है भाषा को क्या है सीखने सिखाने के लिए किस सामग्री को सर्वाधिक बल देंगे, व्याकरण की पुस्तक पर, पोस्टर पर, पाठ्य पुस्तक पर, या फिर साहित्यिक सामग्री पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि हो जाएगा साहित्यिक सामग्री। लास्ट प्रश्न आपका 30वां प्रश्न आपका
आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? जो है छठी कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है और हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति पर आप समर्थन करेंगे? ऑप्शन देखते हैं हम। जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हों, जिसमें बच्चे केवल, मैंने बोला जहाँ पे भी केवल आ जाएगा ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन देखना ही नहीं आपको। जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, या फिर जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़ने हो, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा कि हमको जो है भाषा को सीखने सिखाने में आपको बच्चों को जो है परस्पर अंतःक्रिया कराना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो बच्चों आज हमने देखा आपके जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हिंदी पेडागोजी के, और इसके बाद जो सीरीज़ आएगी वो आएगी आपकी टॉपिक वाइज सीरीज़, जिसमें कि आपके जो होंगे 50 MCQ होंगे। उसमें जो होंगे, अगर सपोज एक टॉपिक मैंने आपको एक जो है इससे पहले वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के आपके जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं, और ये प्रश्न आपके जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है तो आप प्लीज़, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें भी ज़रूरत है।